नमस्कार दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के तट के किनारे एक ऋषि का आश्रम था। उस आश्रम में बहुत से शिष्य शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। वहाँ पर धर्म और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी जाती थी। आश्रम का पहला नियम था कि सभी को अनुशासन का पालन करना और एक दूसरे के साथ विनम्रता का व्यवहार करना। उसी आश्रम में चार मित्र भी रहते थे। एक का नाम द्युति, दूसरे का विभूति, तीसरे का नवीन और चौथे का नाम प्रकाश था। द्युति और जो विभूति थे वे तीव्र बुद्धि के थे। किसी भी पाठ को एक बार पढ़ने पर ही उन्हें याद हो जाता था और अस्त्र शस्त्र की विद्या में भी वे निपुण थे। वे अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझते थे। उन्हें अपने विद्या पर अभिमान था। वे दूसरों की प्रशंसा करना और सुनना पसंद नहीं करते थे। इसके विपरीत नवीन और जो प्रकाश थे वे दोनों ही साधारण बुद्धि के थे, पर वे दोनों ही विनम्र स्वभाव के थे और अपने मित्रों को भी समझाते थे कि तुम भी दूसरों के साथ विनम्रता का व्यवहार किया करो, यह शिष्टाचार का नियम है। पर द्युति और विभूति उनकी एक बात न सुनते थे। नवीन और प्रकाश साधारण बुद्धि के थे, लेकिन सभी के साथ प्रेम और विनम्रता का व्यवहार किया करते थे। गुरुजी को भी द्युति और विभूति के व्यवहार के बारे में पता था कि वे ईर्ष्यालु और झगड़ालू स्वभाव के हैं। ऋषिवर को भी इसी बात की चिंता लगी रहती थी कि इन्हें किस प्रकार से समझाया जाए। फिर एक बार एक साहूकार जो है आश्रम में आया। उसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं चार धाम की यात्रा करके लौटा हूँ और मैंने कल एक महाभोज का आयोजन किया है। अगर आपके आश्रम से दो योग्य शिष्य कल मेरे यहाँ भोजन के लिए आ जाएं तो उसके बाद मैं भोजन दूसरों के लिए भंडार खोल दूंगा, तभी दूसरों को भोजन परोसूंगा। जब आपके शिष्य भोजन कर लेंगे और उनकी योग्यता के अनुसार मैं उनको उपहार दूंगा। ऋषि ने सोचा कि क्यों ना द्युति और विभूति को साहूकार के यहाँ भेज दिया जाए, क्योंकि वे ही आश्रम में सबसे योग्य और तीव्र बुद्धि के थे। दूसरे दिन साहूकार का नौकर आश्रम में शिष्यों को लेने के लिए आता है। तब गुरुजी द्युति और विभूति को उनके साथ भेज देते हैं। साहूकार के यहाँ पहुँचने पर साहूकार उनको प्रणाम करता है और कहता है कि आप जो है कुएं पर जाकर बारी बारी से हाथ मुंह धो लीजिए। आप बड़ी दूर से आए हैं, पर जो कुएं पे चौतरा बना हुआ है उस पर एक बार में एक ही व्यक्ति खड़ा हो सकता है, इसलिए आप बारी बारी से जाइए। पहले द्युति कुएं के ऊपर जाता है, तब जो साहूकार है विभूति से कहते हैं कि मैंने सुना है कि ये जो अभी कुएं पर गए हैं ये आपके आश्रम के सबसे श्रेष्ठ शिष्य हैं। इस पर विभूति कहता है कि हाँ, ये कहीं का विद्वान नहीं है, ये तो बिल्कुल बैल की जैसा है। बैल की जैसे ही इसमें बुद्धि है, उससे श्रेष्ठ तो मैं हूँ। यह सुनकर साहूकार चुप हो जाता है और फिर जब विभूति कुएं पर जाता है तो सूती से साहूकार वही बात कहते हैं। तब सूती कहता है कि वह तो बिल्कुल खच्चर है, विद्वान तो मैं हूँ। यह सब सुनने के बाद जब साहूकार भोजन
दोनों शिष्यों के लिए परोसता है। तो भोजन में जो है चने की दाल, भूसा, हरा चारा, ये सब उनके सामने परोसता है। ये देखकर द्युति और विभूति क्रोधित तो हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपको किसी का सम्मान करना भी नहीं आता। हम कोई जो जानवर है जो आपने हमारे लिए ऐसा भोजन परोसा है। दोनों क्रोधित हो कर वहाँ से चलते हुए जल्दी जल्दी आश्रम पहुँच जाते हैं। आश्रम पहुँचने पर गुरुजी उनसे पूछते हैं कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। तब द्युति और विभूति बताते हैं कि साहूकार ने हमें जानवरों जैसा भोजन परोसा, भूसा और चारा हमारे सामने रखा। यह सुनकर गुरुदेव स्तब्ध रहते हैं कि साहूकार ने ऐसा क्यों किया। लेकिन थोड़ी ही देर में उनके पीछे पीछे साहूकार का नौकर वहां पहुंच जाता है। आश्रम में पहुंचकर नौकर गुरुजी से कहता है कि गुरुजी कुछ जानने में गलतफहमी हुई है। आप अपने शिष्यों को दोबारा मेरे साथ साहूकार के यहाँ भेज दीजिए। दूसरों के लिए भोजनालय तभी खुलेगा जब आपके आश्रम के शिष्य भोजन कर लेंगे। इस बार गुरुजी जो हैं नवीन और प्रकाश को नौकर के साथ भेज देते हैं। तब नवीन और प्रकाश जब साहूकार के यहाँ पहुँचते हैं तो साहूकार उनसे भी यही कहता है कि कुएं पर आप हाथ मुंह धोकर आइए बारी बारी से। जब नवीन हाथ मुंह धोने जाता है तब साहूकार प्रकाश से कहता है कि मैंने सुना है ये जो कुएं पर अभी हाथ मुंह धोने गए हैं ये आश्रम के सबसे विद्वान शिष्य हैं। तब प्रकाश कहता है कि से साहूकार जी आपने सही सुना है, ये मुझसे बड़े विद्वान हैं, बड़े ही विनम्र है, दूसरों की प्रशंसा करने में कभी पीछे नहीं होते, इनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। यह सुनकर साहूकार वहीं बैठा था और फिर प्रकाश जब कुएं पर जाता है तो वह नवीन से भी यही पूछते हैं। नवीन भी यही कहता है कि मुझसे तो बड़ा विद्वान प्रकाश है, उसे सब चीज़ों का मुझसे अधिक ज्ञान है, मैं तो उसके आगे तुच्छ हूँ। वह मेरे जो हैं बड़े हैं और उन्हें बड़े सा ज्ञान भी है। यह सुनकर साहूकार बड़ा खुश होता है, दोनों को 56 भोग परोसता है। फिर जब वे खाना खा लेते हैं तो साहूकार बहुत सा धन उन्हें दक्षिणा में देता है। दक्षिणा लेकर नवीन और प्रकाश जब आश्रम में पहुँचते हैं तो यह देखकर गुरुदेव हैरान रहते हैं कि पहले जो शिष्य आए थे उन्होंने तो कुछ और ही बताया था, पर जो नवीन और प्रकाश अभी आए हैं उन्हें तो बहुत ही अच्छे उपहार मिले हैं और धन भी साहूकार ने दिया है। उन दोनों के पीछे ही साहूकार चले आ रहे थे। तब साहूकार ने गुरुदेव को प्रणाम किया। तब गुरुदेव ने पूछा कि आपने मेरे पहले 2 शिष्यों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव क्यों किया और आपने इन 2 शिष्यों को इतना धन और सम्मान क्यों दिया। तब साहूकार ने कहा कि बाबा, जब आपके पहले 2 शिष्य मेरे यहाँ भोजन करने आए थे तब मैंने उनसे एक बात पूछी थी बारी बारी से, जो जिनका उत्तर इन दोनों ने बैल और खच्चर के रूप में मुझे दिया था। तो इसलिए मैंने इन्हें जानवरों वाला भोजन परोसा, घास फूस और चना। और जब मैंने आपके इन 2 शिष्यों से वही प्रश्न किया तो इन्होंने एक दूसरे के गुणों को मुझे बताया और अपने आप से श्रेष्ठ बताया, इसलिए मुझे ये योग्य
लगे और इनकी बुद्धि भी बहुत तीव्र है। ये एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं और उनके गुणों का भी आदर करते हैं, इसलिए मैंने इन्हें इतना सम्मान दिया है। ये सब सुनकर द्युति और विभूति का सर नीचे झुक गया। तब गुरुजी कहने लगे कि तुम इतने विद्वान हो, तुम्हारे पास इतनी बुद्धि है, फिर भी तुम्हारी जो ईर्ष्यालु स्वभाव था और दूसरों के प्रति घृणा का व्यवहार था, उसके लिए तुम्हें आज यह सब भोगना पड़ा है। जो तुम्हारा वहाँ अपमान हुआ है और जो तुमसे कम बुद्धि वाले सरल बुद्धि के जो मेरे शिष्य थे, उनका साहूकार ने सम्मान किया है। फिर जो दीति और विभूति थे, वे गुरुजी से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव, हम आज के बाद किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे, सबके साथ समानता का व्यवहार करेंगे और अपनी बुद्धि और ज्ञान पर घमंड भी नहीं करेंगे। अब जो थे गुरुजी बड़े खुश होते हैं कि उनके शिष्यों की बात समझ में आ जाती है। वह अपने शिष्यों को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि अगर जीवन में सद्भावना और दूसरों के प्रति ईर्ष्या का व्यवहार न रखोगे तो तुम जीवन में बड़ी तरक्की करोगे। इससे यही समझ में आता है कि हमें कभी भी दूसरों को अपनों से छोटा या नहीं समझना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। सब में कोई न कोई गुण अवश्य होता है, हमें उनके गुणों की कदर करनी चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। धन्यवाद।